योगी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं अखिलेश यादव। जाति के खेल में बीजेपी को फंसा रही समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको साथ पाएंगे अखिलेश यादव। और क्या सपा की छवि बदल पाएंगे अखिलेश? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो कि बीजेपी को पटखनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अखिलेश की रणनीति का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले लंबे वक्त से जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो कभी चौरसिया समाज के लोग उनके साथ होते हैं और कभी राजभर बिरादरी के नेता अखिलेश के साथ मंच शेयर करते नजर आते हैं। एक बार उनके साथ नौनिया चौहान जाति के नेता नजर आए तो दूसरे दिन अखिलेश अपने साथ लालचंद गौतम को लेकर मंच पर आ गए। कुछ दिनों पहले लालचंद गौतम की वजह से ही अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ गई थीं। लालचंद गौतम ने अखिलेश यादव को एक तस्वीर दी थी और उस तस्वीर पर जमकर बवाल हुआ था। तस्वीर में आधा चेहरा अखिलेश यादव का था और आधा बाबा साहब अम्बेडकर का। इसी तस्वीर के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी साबित करने की मुहिम शुरू कर दी थी। विवाद बढ़ते ही अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि लालचंद गौतम से गलती हो गई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने लालचंद गौतम को अंबेडकर की मूर्ति भेंट की और यह संदेश दिया कि अखिलेश उनके साथ खड़े हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव का पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिट रहा था। इसके बाद से ही अखिलेश यादव ने राजनीति के तौर तरीके बदल लिए हैं। अखिलेश अब अपने मुस्लिम यादव समीकरण की बात नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि गैर यादव ओबीसी और जाटव दलित वोट के बिना सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती है और इसीलिए अब उनका पूरा फोकस दोनों वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव को पता है कि समाजवादी पार्टी का अतीत ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और इसीलिए अखिलेश नए नए समीकरण बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर कई बार दलित विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड से लेकर प्रमोशन में आरक्षण से लेकर सपा इन आरोपों के चलते मुसीबत में रही है। अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब तैयार कर लिया है। वो दलित समाज के लोगों को ये मैसेज देते हैं कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी का समर्थन करना ही होगा। दलितों में पासिव वोट बैंक समाजवादी पार्टी को खूब मिलता है। पिछले लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की जनरल सीट पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, लेकिन गैर जाटव और गैर पासी दलित अभी भी बीजेपी की तरफ ही झुके हुए हैं और अखिलेश इन्हें अपनी तरफ लाना चाहते हैं। मायावती के दलित वोट बैंक को अपना बनाने के लिए अखिलेश यादव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब ये कि वो बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी के विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। नेगेटिव का मतलब ये कि अखिलेश यादव यूपी की बीजेपी सरकार की छवि ठाकरों की सरकार के तौर पर बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी पुलिस के थानेदार और दरोगाओं की लिस्ट भी शेयर की है, जिसके जरिए वे आए दिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें परशुराम जयंती की छुट्टी कैंसिल होने को लेकर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने कानपुर की खुशी दुबे और सुल्तानपुर के घनश्याम तिवारी का मुद्दा उठाया था। खास बात यह भी है कि जब अखिलेश यादव यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ गोरखपुर के नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी भी बैठे हुए थे। ये बताता है कि अखिलेश यादव हर एक जाति को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीधी लड़ाई ठाकुर वोट बैंक के साथ है। अब यह देखना अहम होगा कि अखिलेश अपनी इस रणनीति में सफल हो पाते हैं या नहीं। अखिलेश की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।